उसका मकसद है कि मालेगांव के जो बुनकर समाज है उनकी आवाज़ सरकार तक पहुंचाना। उसका मकसद है कि क्या मालेगांव के लोग चाहते हैं, वो सरकार ने जो एक कमेटी बनाई है जिसको पावरलूम स्टडी ग्रुप कहते हैं, उसके मेंबर के नाते इनकी बातें उस कमेटी के माध्यम से सरकार को पहुंचाना, उन मुद्दों पे लड़ना, उनको कामयाब करना। और मालेगांव शहर के अंदर ही नहीं, महाराष्ट्र के अंदर, भिवंडी के अंदर पावरलूम, प्लेन पावरलूम उद्योग जो है उसको कैसे फिर से अपने पाँव पे खड़ा करना, जिंदा करना और उस इंडस्ट्री के अंदर एक नई रोशनी, नई ऊर्जा लाना, ये आज मकसद है। आप इस बात से बाखबर होंगे कि लोगों के, बुनकरों के मसाइल को लेकर पॉलिटिकल राजनीति शुरू हो गई, इस पर क्या कहें? देखिए, बुनकरों के मुद्दों पे राजनीति नहीं होना चाहिए। हम सबको एक हो जाना चाहिए। किसी को नहीं कहना चाहिए कि हम अलग हैं। सब मिलके लड़ेंगे तो ही कुछ हासिल होगा। और मैंने आज अपील ये भी की है कि इस पर राजनीति बंद करें, आगे बढ़े, काम करें। हमारे साथियों ने एक अच्छी परिषद रखी है, उसमें अच्छे मुद्दे उठेंगे और निहाल साहब का एक इतिहास है यहाँ पर। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि ये सारी बातों को छोड़कर मुद्दे पे लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहें, साथ दें और सरकार से लड़े, आपस में नहीं लड़े। किसी को कोई सवाल है? एक आखिरी सवाल। मुंबई में जो आज मीटिंग हुई उसमें क्या मंजूरी थी, कोई बातचीत? नहीं, आज पहली मीटिंग स्टडी ग्रुप की थी। स्टडी ग्रुप के जो ऑफिशियल मेंबर्स हैं वो भी आए थे, कुछ आमदार जो मेंबर नहीं है वो भी आए थे, उनका भी इस्तकबाल किया हमने। और स्टडी ग्रुप ने अपना राह अमल और जो दायरा होता है वो तय किया कि हमारा ब्रीफ क्या है, सरकार ने हमको क्या ब्रीफ दी है। जल्द ही मुंबई में एक हम परिषद लेंगे, जो ऑफिशियल परिषद होगी, जिसमें सभी स्टेट के इलाके, भिवंडी, इचलकरंजी, मालेगांव, नागपुर, शोलापुर, जितने इलाके, उनकी बात सुनेंगे और किस तरह से आगे परिषद हमको काम करना है। जिसमें एक मुद्दा अहम जो हमने रखा है, जो मैंने ख़ास तौर से अब इंसिस्ट किया है कि अगर 12 लाख पावरलूम है, 6 लाख भिवंडी में है, 3.5 लाख मालेगांव में है, तो ये बात साफ है कि पावरलूम, प्लेन पावरलूम से माइनॉरिटी, अक़लियत का ही तबका ज़्यादा जुड़ा हुआ है। तो हमको जो आपको मदद देनी है फाइनेंशियल, देखिए कोई भी चीज़ पैसे बगैर नहीं होती। आज अगर सरकार को हमको मदद देना है तो लोन देती है, उसमें इंटरेस्ट होता है और मुसलमान इससे दूर भागता है। तो हमने ये अपील की है कि सरकार शरिया कंप्लाइंट, यानी शरिया के मुताबिक कोई ऐसा प्रोग्राम बनाए जिसके अंदर हम इंटरेस्ट ना लेते हुए इंसेंटिव ले और हम लोग कैपिटल ले, जिससे मॉडर्नाइजेशन हो। ये मुद्दा मैंने कमेटी में रखा है। मुझे उम्मीद है कि कमेटी के सारे मेंबर्स ने रिकॉर्ड पे उसमें सहमति दिखाई है, सरकार पॉजिटिव है। तो आने वाली जो रिपोर्ट जाएगी उसमें भी आप देखेंगे कि ये मुद्दा होगा। और मुझे उम्मीद है कि सरकार इस बात को मानेगी कि अगर आप कह रहे हो मुसलमान पसमानदा है, हमको मदद करना है, तो आपकी नीयत अगर अच्छी है तो आप ज़रूर इस मुद्दे को समझकर इस पर सही फैसला करेंगे। आज की पावरलूम परिषद को अनऑफिशियल भी मतलब बताने की कोशिश की गई। देखिए भाई, किसने कहा कि ऑफिशियल है? मैं एक मेंबर तो ऑफिशियल हूँ ना, वो तो गैजेट है ना। तो कहीं भी मेंबर आएगा, सबकी सुनेगा, तो कैसे अनऑफिशियल हो जाए? और इस मुद्दे पे क्यों जाना? मैं ऑफिशियल, मैं एक आमदार हूँ, कमेटी का सदस्य हूँ, सदस्य की हैसियत से आया हूँ सबकी बात सुनने के लिए। मेरे माध्यम से आप सरकार से बात कर सकते हैं। परिषद और क्या होती है? और मैं मुबारकबाद दूंगा जिन लोगों ने परिषद रखी और जिन लोगों ने मालेगांव के बुनकरों को एक आवाज़ दी है कि आज उनकी बात सुन के हम सरकार से बात तो कर पाएंगे। ऑफिशियल सदस्य ही जाके रिपोर्ट रखेगा ना, रिपोर्ट रखेगा, अपने मुद्दे रखेगा। इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। मैं जिस हैसियत से आया हूँ, मैं एक नेक पाक मकसद से आया हूँ, मेरे इरादे नेक है। मैं सिर्फ बुनकरों के सवाल के लिए आया हूँ और किसी मुद्दे पे नहीं। और बुनकरों को अपनी आवाज़ रखने दीजिए और सीखिए आपस में एक होना। लड़ना सरकार से, आपस में लड़ना नहीं है।